हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फिर लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है कि हम खुद अपनी तरक्की की रुकावट बनते हैं। कोई दूसरा हमारी तरक्की की रुकावट कभी नहीं बनता है, क्योंकि सबकी किस्मत सबके जन्म से पहले ही लिखी होती है। तो कोई धरती पे आने के बाद दूसरा कैसे आपकी रुकावट बन सकता है? तो हम खुद अपने तरक्की की रुकावट होते हैं, क्योंकि हमारा जो मन जो कुछ भी स्मरण करता रहता है वही हमारे जीवन में धीरे धीरे करके आता चला जाता है। तो हमारे जो मन की स्मरण शक्ति है, कभी भी आप टेस्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप कहते हैं कि जो चीज़ की पावर ज़्यादा होती है, जैसे आप आज की डेट में फ़ोन चल रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर किसी की रील में निगेटिव कमेंट्स आते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो अगर पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, और अगर नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो पॉजिटिव के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यानी पावर जो पावर हमारी जो आत्मा या दिल में ज़्यादा होती है, वो पावर ज़्यादा पावरफुल होती है, और वही पावर जो होती है हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी या हमारा जीवन होता है कि हम जिस पावर की क्वांटिटी हमारे अंदर ज़्यादा होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव होगी तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव ही दिखेगी, चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा कर लें। और अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपको सब तरफ पॉजिटिव एनर्जी ही खींचेगी। यानी जो हमारे अंदर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो पावर की शक्ति, यानी जिस पावर का स्मरण हम ज़्यादा करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी तरफ खींचती हैं। कभी कभार होता है ना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, तो अच्छे लोगों को अच्छे लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पावर को ज़्यादा फोकस करते हैं, या ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए उनकी पावर पॉजिटिव पावर में ज़्यादा कन्वर्ट होती है। तो जैसे आप मान लीजिए, ज़िंदगी भी ऐसी होती है। तो ज़िंदगी में अगर आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो ज़िंदगी इजी हो जाएगी। और अगर ज़िंदगी से शिकायत करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का टाइम बर्बाद होता है, और वो टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए टाइम जितना भी है, जैसा भी है, जैसे आप कहीं पैसे खर्च करके मूवी देखने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो आप ये सोच के जाते हो ना कि हमने अपनी समय लगाया है, हमने अपना पैसा लगाया है, तो हम जितना खुश हो सकते हैं हम उतना खुश होने की कोशिश करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छी पहनना, अच्छी तरह से बातचीत करना, एंजॉय करना। ऐसे ही हम जब ऊपर से धरती पे आते हैं जब धरती पे आते हैं, तो सेम वही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम यहाँ घूमने आए हैं और हमें घूम घाम के, जीवन जी के, एंजॉय करके वापस जाना है। लेकिन टाइम लिमिट किसी को नहीं पता है। अब असली ज़िंदगी में सबसे बड़ा टास्क यही है कि टाइम लिमिट नहीं पता है हमें, कि हमारे पास कितना टाइम है, कितनी लाइफ है, कितनी ज़िंदगी है। तो अब सोचो कि हमें वो भी नहीं पता। यानी कि जब हम अपनी ट्रिप कोई प्लान करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम 2 दिन में आ जाएंगे, 3 दिन में आ जाएंगे, और हमें 3 दिन एंजॉय करना है या 4 दिन एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना। लेकिन जब हम भगवान के घर से धरती पे आते हैं, तो हमारी टाइम लिमिट हमें पता ही नहीं होती है कि हमें कब तक रहना है और कब कहाँ पे चले जाना है। तो जब टाइम लिमिट नहीं पता है, तब भी इंसान इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करता है कि अगर मान लीजिए कल के कल हमें अगर ऊपर जाना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? रुक तो नहीं सकते, किसी के रोकने से नहीं रुक सकते हैं। तो इसलिए हर दिन आखिरी समझ के हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और हर चीज़ कहते हैं कि धरती पे
इंसान के लिए कभी भी ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती हैं, कभी नहीं ख़त्म होती हैं। वो आप एक पूरी करोगे, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और, यानी कि ज़रूरतें सामान में नहीं होती हैं, ज़रूरतें हमारे दिमाग में होती हैं। यानी कि अगर हम दिमाग को समझा लें कि हम इतने में खुश हैं, तो वो लाइफ हैप्पी 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 रहती है। और अगर हम यहाँ से सोच लें हमें ये पाना, यानी कि हम लगे ही रहेंगे। अगर जैसे कि कभी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, हम खाना बनाते रहें, अगर हम उस खाने को खाएंगे नहीं, चख के नहीं देखेंगे, जीवन नहीं जिएंगे, तो फिर हम खाना बनाते बनाते ही अपना समय, अपना ज़िंदगी, अपना टाइम सब निकाल देंगे। और आखिरी में क्या होगा कि अरे हम थक गए। अब थक गए, थकान की वजह से हमें उस खाने का टेस्ट ही नहीं लगता है। फिर हम किसी और से कहते हैं हमें आप पर्स के दो, मैं बैठी हूँ, आप मुझे पर्स के दो, तब हम खाना खाएंगे। यानी कि जो खाना आप कंटिन्यू बना रहे थे उसको पर्स के खाने की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह से लाइफ होती है कि अगर आप टाइम बर्बाद करते रहे तो आपको आखिरी में ये नहीं समझ में आएगा। आखिरी जब समय होता है तब ये कम से कम तसल्ली होनी चाहिए कि हमने तो ज़िंदगी जी है, खुश रहे हैं, हैप्पी रहे हैं, खूब पहना ओढ़ा, घूमे। कम से कम ये आखिरी में जो सवाल जवाब जो लाइफ मन के अंदर चलते हैं, उन सवाल जवाब से आपको तसल्ली होगी। और अगर आपने समय ही बर्बाद कर दिया तो फिर आप यही सोचते सोचते, यानी आपकी आत्मा पे बोझ रह जाएगा कि अरे यार हमने तो खुश रह ही नहीं पाए। और कभी भी हर चीज़ नहीं मिलती है। जैसे कि लाइफ में कहते हैं कि कुछ चीज़ें अधूरी भी रहनी चाहिए ताकि हमें जीने की एक कहीं ना कहीं वजह मिल सके। कुछ चीज़ें अधूरी ही होनी चाहिए। और क्योंकि सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी या सारे काम पूरे हो जाएंगे तो भगवान कहेंगे सारे काम पूरे हो गए, अब चलो। तो इसलिए कुछ काम ऐसे रहने चाहिए जिसमें ज़िंदगी चलती रहे, बढ़ती रहे। और क्योंकि ख़त्म होने से तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। अगर लाइफ ख़त्म हो गई तो फिर तो मतलब ही नहीं है कोई। लाइफ ख़त्म का मतलब एंड, ना कोई इच्छा, ना मतलब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारे वहीं के वहीं कहते हैं कि फुल स्टॉप लग जाता है लाइफ में। तो इसलिए कभी भी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रहनी चाहिए। उसके वजह से हम जीते हैं, इंतज़ार करते हैं और इच्छा हमेशा रहती है कि कभी ना कभी वो चीज़ हमें मिलेगी। इसी इंतज़ार में हमारी लाइफ कटती रहती है। जैसे कि तराजू में अगर एक तरफ सामान रखा जाता है और दूसरी तरफ बाट जो वजन होता है वो रखा जाता है, यानी कि दोनों तरफ एक ही चीज़ नहीं रखी जाती है। ऐसे ही ज़िंदगी होती है कि अगर भगवान, आप कहते हैं तराजू में पल्ले तो बदल जाते हैं कि जो बाट की जगह होती है, मतलब जहाँ पे हम वजन रखते हैं तो वहाँ पे हम सब्ज़ी रख सकते हैं, या जहाँ पे हम सब्ज़ी रखते हैं वो चीज़ तो बदल सकती है। मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ही तरफ हम सब्ज़ी रख के उसका माप दन कर लें, यानी कि जो उसे क्या कहते हैं कि तोलना, तराजू में तोलना, यानी दोनों तरफ एक ही चीज़ नहीं रखी जाती। एक तरफ वजन रखा जाता है, एक तरफ जो सामान होता है वो रखा जाता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी होती है कि आपकी ज़िंदगी हेर फेर तो हो सकती है, लेकिन अगर कुछ मिला है तो कुछ खोना पड़ेगा, या कुछ खोया है तो फिर कुछ मिलेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है कि भगवान अगर एक चीज़ देता है दूसरी चीज़ छीनता है, फिर अगर कुछ छीनता है तो फिर कुछ देता है। यानी कि हमारे हाथों में जो ज़िंदगी होती है वो ऐसे ही चलती है कि जीवन आता है, अगर एक जीवन आया है तो दूसरा जीवन चला गया। इसी तरह से लाइफ चलती है। और हम अपनी कामयाबी की रुकावट खुद होते हैं। कामयाबी की रुकावट खुद इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने जो कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें इस चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव ज़्यादा बोलना है।
नेगेटिव कम बोलना है। यानी जिस चीज़ की ज़्यादा पावर लगाएंगे वही चीज़ कहते हैं कि जीवित हो जाती है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ जीवित करनी है तो हम क्या करते हैं, हमें अच्छी चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, नेगेटिव चीज़ें तो नहीं अच्छी लगती हैं ना। लेकिन जीवित हम नेगेटिव चीज़ों को करते हैं। यानी कि हमेशा कहेंगे अरे मैं बीमार हूँ, अरे हमारे पास पैसा नहीं, अरे हमारे पास काम नहीं, तो वो जीवित हो जाएंगे। या मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो हंस नहीं सकती हूँ। यानी कि आप खुद अपनी कहते हैं खुशियों में बाधा बनाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी आगे भी आपको वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, तो जब बोलते हैं तो उस आवाज़ के पास सबसे पास में हमारे ही खुद के कान होते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं वो सबसे पहले हमारे खुद के कान में ही सुनाई पड़ जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि जो हमें सुनाई पड़ता है वही तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं ना। जैसे अगर मान लो कोई हमारे सामने कुछ बोल रहा है, कोई व्यक्ति, तो हम वही हमारे दिमाग में चित्र बनना शुरू होता है। फिर उसमें धीरे धीरे पावर लगती है और फिर वो एक दिन जीवित हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि किसी को भी हम, तो जीवन ऐसा ही होता है कि हम जो चीज़ बोलते हैं वही चित्र बनता है। कभी कदार आप देखिएगा कि आप किसी भी कोई भी लेडी होती है, दूसरे लेडीज़ को देखती है कि यार ये साड़ी बड़ी अच्छी है। यानी कि उसने जब उस साड़ी को देखा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चित्र बन गया। धीरे धीरे स्मरण शक्ति, साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी लेनी है। तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि वो साड़ी आप लेते हो। तो इसी तरह से हमारी यानी कि वो तो जो व्यक्ति एक बार साड़ी पहन के आया वो दोबारा नहीं आया आपके सामने, लेकिन आप उसे बार बार रिपीट करते रहे। तो यानी कि आपके कान सुनते रहे, आपकी जो इच्छा थी वो आपके कान सुनी, आपका दिमाग में छवि बनी, आपने स्मरण किया और वो चीज़ आपने एक दिन सच करके दिखा दी। तो सबसे पहले यदि आप निगेटिव बोलते हैं तो वो चीज़ भी सस्ती, यानी कि भगवान ने एक कहते नहीं वरदान दिया है कि आप जो बोलोगे वही सत्य हो जाएगा। जिस चीज़ में ज़्यादा पावर लगेगी वही सत्य हो जाएगी। जैसे कि पत्थर तो शायद धरती पे हर जगह पड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलके एक पत्थर को मूर्ति बना देते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, मतलब वो भगवान पत्थर में नहीं थे, बल्कि लोगों की कहते पावर शक्ति में थे कि उन्होंने भगवान को पत्थर में भी विराजमान कर लिया। हाँ जी, तो मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा इसीलिए मेरी वीडियो जो है बीच में कट हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी काम के लिए उठना पड़ता है, बच्चे बोलते हैं और वीडियो कट करनी पड़ती है। लेकिन एक ही जो फ्लो में जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा वीडियो शूट होता है। लेकिन अब क्या करें। ओके, मैं किस टॉपिक पे मैं बोल रही थी कि आप जो है पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए और जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं। देखिए हमेशा हम कहते हैं कि अरे दुनिया में सब ऐसे ही हैं, सब खराब हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कभी भी शुरुआत करनी है तो मेरे हिसाब से खुद से ही करिए। और पता क्या, खुद से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा खुद का ही फ़ायदा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों किसी को हंस के दिखाएं, क्यों किसी को हंसाएं, लेकिन जब आप किसी के लिए खुद कुछ करते हो ना तो भगवान आपके लिए डबल करता है, डबल ट्रिपल करके आपको बहुत खुश रखता है भगवान। तो आप ये मत सोचिए कि भाई जिसको हम खुशी दे रहे हैं या जिससे हम सच बोल रहे हैं या जिससे हम रिश्ते निभा रहे हैं वही व्यक्ति हमें वापस कुछ करेगा। नहीं, हमारी जो कर्म होते हैं या हमारी जो भी पावर होती है वो ऊपर भगवान देखते हैं, वहाँ से हमें डबल तिबल करके कुछ बढ़िया लाइफ मिलती है। क्योंकि भगवान हमारी अच्छाई को जब देखते हैं तो हमें डबल खुश रखते हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रखिए, सबको खुश रखिए जितना हो सके। ठीक है, हाँ, मन में गुस्सा भी आता है, कभी कदार झगड़ा भी होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, झगड़ा तो होगा।
लेकिन जिस टाइम, यानी कि देखिए जो टाइम आ रहा है वो कभी आएगा नहीं, यानी जिस पल आप जिसके साथ रहिए उस टाइम बिल्कुल प्योर रहिए, प्योर एकदम दिल से खुश होइए, दिल से अपनाइए, दिल से। तो वो चीज़ें कोई देखे ना देखे बट भगवान ज़रूर देख रहा है। तो उस चीज़ पे ना बिलीव जब होगा, जब आपको थोड़े दिन बाद ऐसा लगने लगेगा अरे मैं तो खुश रहती हूँ। माइंड का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइंड से खुश हैं, यानी बहुत जल्दी कहते हैं मूव ऑन करना जानते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत खुश हैं। जो कहते हैं ना कि बाहर से बनावट करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दिल से खुश होने में कोई मेहनत नहीं लगती है। फिर तो आप जब चाहे खिलखिला के हंस सकते हो। तो फिर बनावट में क्या होती है कि इंसान अंदर से दुखी होता है और बाहर से कैसे ना कैसे मैनेज करता है कि भाई लोगों को मेरा दुख ना पता चले, लोगों को मेरी बातें ना मेरी कोई भी दिक्कतें ना पता चले। तो वो उस चीज़ में बनावट में रह जाता है। और कहते हैं ज़बरदस्ती जब हम कोई चीज़ बनावट में करते हैं तो उसमें सामने वाले को भी इम्प्रेशन नहीं पड़ता है, और ख़ुद को तो जितनी घुटन होगी वो वही इंसान जानता होगा जो कि घुटन में रहता है। तो इसलिए जो भी है बिंदास होके जिए। अगर गुस्सा है गुस्सा करिए, अगर लड़ाई है तो लड़ाई, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत कम रखिए। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा हैं तो घंटों लड़ें, या नाराज़ हैं तो घंटों रहें। 2-4 मिनट बस, उसके बाद सॉल्व। तो और कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ कभी कुछ रुकावट, रिश्ते रुकते हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए ही रुकते हैं। क्योंकि किसी को इग्नोर करना या किसी को अनदेखा करना या हर्ट करना मान लीजिए, तो वो सब करने के लिए अपने भी दिल में कष्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम दूसरे को हर्ट कर पाते हैं। तो यानी कि उस चीज़ को करने के लिए भी बहुत क्षमता या ताकत चाहिए। लेकिन लोग खुशी से कभी किसी को मतलब तकलीफ़ नहीं देते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। कभी भी कोई खुशी के लिए कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को हर्ट नहीं करता है। लेकिन कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें कि शायद भगवान की मर्जी होती है कि कहीं ना कहीं पे हमें बहुत कहते हैं कुछ चीज़ें रोकनी पड़ती हैं या कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। तो आप लोग भी ये ज़िंदगी में ज़रूर सीखिएगा लाइफ में कि अगर आप सच में कहने लगे कि मुझे दुनिया में सबको खुश रखना है, बस मुस्कुराना ही तो होता है। अगर आप एक मुस्कुराहट किसी के सामने मुस्कुरा देते हैं तो सोचिए 10 लोग खड़े हैं और 10 लोगों के सामने अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई तो सोचिए 1 सेकंड में बिना पैसों से आप सब के 10 चेहरों पे स्माइल ला सकते हैं। तो भगवान की दी हुई जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत अनमोल हैं, तो उनकी कद्र करनी चाहिए। उनकी जो कहते हैं कि उनका मुकाबला क्या बोलते हैं मुझे तुलना, हाँ उनका कंपैरिजन पैसे के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो भी चीज़ें हैं, भावनाएं हैं, रिश्ते हैं या मोमेंट हैं कोई भी लाइफ के अच्छे, तो उसकी तुलना आप पैसे से कर ही नहीं सकते। क्योंकि पैसे से कोई भी चीज़ खरीदी ही नहीं जा सकती, यानी कुदरत की जो चीज़ें हैं वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो जीवन चलता है, ये सच्चाई है, पैसे से इसलिए चलता है, पैसे से भी नहीं चलता है। पता है क्यों भगवान ने इस कहते हैं इंसान के बनाए हुए पैसे में पावर इसलिए दी ताकि लोग काम करना सीखें, लोग एक दूसरे से जुड़ना सीखें, और जब उन्हें मेहनत का कुछ मिले। कहते हैं हम जब मेहनत करते हैं हमें कुछ ना कुछ उसका जो पैसा मिलता है तो वो मेहनत और डबल करने का जोश आता है, तो इसलिए पैसे की वैल्यू है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, और तब तक के लिए मुस्कुराइए,
मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान होती है। मैं जानती हूँ कि हर समय कोई नहीं मुस्कुरा सकता है, लेकिन कहते हैं भगवान ने जो काम दिया है उसे हर हाल में करना चाहिए। दिक्कतें, परेशानी, हर्डल्स, मैं इंसान हूँ, मेरी भी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर भगवान ने मुझे कोई काम दिया है तो मैं उस चीज़ को, उस काम को ज़रूर करूँगी, हर हाल में करूँगी। क्योंकि शायद मेरे इतना बोलने से शायद कोई मुस्कुराना सीख जाए और उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। कहते हैं कि अगर हम किसी को धन दौलत नहीं दे सकते हैं तो कम से कम शब्दों का ज्ञान तो दे सकते हैं। कहते हैं शब्दों का ज्ञान हमारे माइंड को अच्छी डायरेक्शन देता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास, आपको दुख भी पड़ गया, ठीक है, अगर आपको दुख भी पड़ गया, मैं मानती हूँ दुख पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है, हर एक व्यक्ति के ऊपर दुख सुख दोनों ही पड़ते हैं। तो अगर आपके ऊपर दुख भी पड़ गया है, ठीक है, अगर दूसरा इंसान कह रहा है और रो, ये तो नहीं कह सकता है ना। हम, हर दूसरा इंसान आपको दुखी देख के दुखी ही होगा, इसलिए वो इंसान कोशिश करेगा कि आप खुश रहें, हम मुस्कुराते रहें। क्योंकि जितनी जल्दी हम दुखों से मूव ऑन कर लेते हैं, उतनी जल्दी लाइफ दोबारा से फिर शुरू होती है। और चाहे आप देर से शुरू करें, चाहे आप लाइफ जल्दी शुरू करें, दुख के बाद लाइफ शुरू तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कुदरत का यही नियम होता है कि ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है और ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। तो जब ज़िंदगी नहीं रुकती तो आपको अपने काम कभी नहीं रोकने चाहिए। तो इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।